जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के बारे में। डीएलएड सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। आइए देखते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। इसमें जो हमारा पहला विषय आता है वो आता है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, जो कि हमारे 100 नंबर का होता है। साथियों, जैसा कि हमारे प्रथम वर्ष डीएलएड फर्स्ट ईयर में था कि कुछ विषय हमारे 50 नंबर के थे, कुछ विषय 100 नंबर के थे, तो ठीक वैसी ही बात हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर में भी है। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात डिस्कस करेंगे कि कौन सा विषय जो है ज्यादा नंबर का है और कौन सा विषय कम नंबर का है और उनको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला विषय है वो है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, जो कि हमारा कुल 100 अंक का आता है इसका प्रश्न पत्र, जिसमें 70 नंबर हमारे मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं और 30 अंक के जो है हमको असाइनमेंट दिए जाते हैं हमारे कॉलेज के द्वारा। इस विषय में हम देखते हैं कि जो है बाल विकास कैसे होता है। मतलब बाल विकास की कुछ बातें तो हम अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जो बातें हैं वो हम अपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से हम इसमें जो है अधिगम और संज्ञान, मतलब कि बच्चे में संज्ञान कैसे होता है उस बारे में और बच्चा अधिगम कैसे करता है इस बारे में बात इस विषय में करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा विषय आता है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध, मतलब कि जो समाज है उसमें शिक्षा कैसे दी जाती है और पाठ्यचर्या कैसे बनाई जाती है, पाठ्यचर्या के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा होगी हमारे इस विषय में। ये जो विषय है हमारा ये भी कुल 100 अंक का होता है, जिसमें 70 नंबर हमारे मुख्य परीक्षा में होते हैं और 30 अंक हमारे असाइनमेंट के लिए होते हैं, या 30 अंक के हमको असाइनमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा विषय आता है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, मतलब ये कि जो शिक्षा है, शिक्षा में जो है समावेशी शिक्षा क्या होती है, कैसे दी जाती है और जेंडर संबंधी जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, उनके बारे में बातें होंगी विस्तार में हमारे तीसरे विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दों में। ये जो भी विषय हमारा 100 अंक का होता है, जिसमें 70 अंक जो है हमारी मुख्य परीक्षा के लिए होते हैं और 30 अंक के हमको असाइनमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा चौथा विषय आता है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। इस विषय में बात होगी कि एक शिक्षक का जो है विकास कैसे होना चाहिए, शालेय मतलब कि जो हमारी शालेय गतिविधियां होती है, विद्यालय संबंधी गतिविधियां होती है, उनका नेतृत्व कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जो है आवश्यक होता है एक शिक्षक के विकास में और शाला संस्कृति के नेतृत्व में, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी हमारे चौथे विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं विकास में। ये विषय भी हमारा 100 अंक का है, जिसमें 70 अंक का जो है हमारा मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा और 30 अंक के असाइनमेंट्स होंगे। इसके बाद हमारा पांचवा विषय आता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये जो विषय है हमारा 25 अंक के असाइनमेंट और 25 अंक के क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार से 50 अंक में बटा होता है। ये प्रश्न पत्र हमारा जो है 50 अंक का होता है। इसमें हम जो है अंग्रेजी भाषा में दक्षता के बारे में पढ़ेंगे, जो बातें हमने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी उनका रिवीजन, और उसके साथ जो नई चीजें जुड़ गई हैं उनको हम अपने सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। इसके बाद छठवां सब्जेक्ट है हमारा योग शिक्षा। योग शिक्षा जो विषय है ये हमको फर्स्ट ईयर में भी दिया गया था और उसी के जो आगे की चीजें हैं, नई चीजें हैं, वो हमको पढ़ने को मिलेगी हमारे इस विषय में। और ये जो विषय है ये भी हमारा 50 अंक का होता है अंग्रेजी भाषा में दक्षता की तरह। इसमें भी जो है 25 अंक के असाइनमेंट दिए जाते हैं और 25 अंक का क्वेश्चन पेपर आता है सेकेंड ईयर में भी। इसके बाद में सातवां विषय हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षा, मतलब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कैसे कराया जाएगा, किस प्रकार से बच्चों को जो है पर्यावरण विषय पढ़ाया जाना है, इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी हमारे इस विषय में। इस विषय में हम देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो पर्यावरण शिक्षण के लिए आवश्यक है और एक सफल प्रभावी पर्यावरण शिक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा होगी हमारे सातवें विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में। ये जो विषय है ये भी हमारा 100 अंक का होता है, जिसमें 70 अंक मुख्य परीक्षा में और 30 अंक के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा आठवां विषय आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जो कि 30 नंबर के असाइनमेंट और 70 नंबर के मुख्य परीक्षा, इस प्रकार से 100 कुल 100 अंक का होता है।
इसके बाद हमारा अगला विषय आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। ये भी हमारा 100 अंक का प्रश्न पत्र होता है। इस विषय में हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसका शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से जो है इकाई योजना बनाई जाती है, पाठ्य योजना बनाई जाती है हमारे सामाजिक विज्ञान की, और सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, किन बातों का सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय ध्यान रखना पड़ता है, और सामाजिक जागरूकता कैसे लाई जाए बच्चों में और किस प्रकार से इन बातों का अध्ययन अध्यापन कराया जाए। इन बातों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा होगी हमारे 8वें विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। तो साथियों, इसमें हमने देखा कि जो डीएलएड का हमारा पाठ्यक्रम है हमको कुल 8 विषय दिए गए हैं, जिसमें जो है 230 नंबर हमारे केवल असाइनमेंट पर आवंटित है, 470 नंबर थ्योरी क्वेश्चन पेपर के हैं। इस प्रकार से टोटल 700 नंबर के जो है विषय हमको दिए गए हैं। इसमें हमने देखा कि कुछ विषय जो हैं हमको शिक्षण के लिए दिए गए हैं, मतलब शिक्षा शास्त्र के हैं, कैसे पढ़ाया जाए। तो इसमें जो है कुछ विषय हमने शिक्षा शास्त्र के अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, कुछ विषयों का अध्ययन हम अपने सेकेंड ईयर में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डीएलएड सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इसमें कितने विषय हैं और कौन सा विषय जो है कितने अंक का है या कौन सा प्रश्न पत्र कितने अंक का आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।